Dear student, अस्सलाम वालेकुम. Today we will discuss about physiology of digestion. तो सबसे पहले हमें डाइजेशन के बारे में पता हो. डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन is the breakdown of complex and larger food molecules into simpler and smaller molecules. यानी कि एक तो कम्प्लेक्स और लार्जर फूड मालिक्यूल्स जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल एंड स्मॉल मालिक्यूल्स, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं होता है. विद द हेल्प ऑफ बायोकैटालिस्ट्स यानी बायोकैटालिटिक एजेंट्स यानी एंजाइम्स, उनको जो हम कहते हैं, एंड बायोकेमिकल चेंजेस. और बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं. तो एंड उसके बाद क्या होता है, जब ब्रेक डाउन इनका होता है तो इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड एंड दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन. तो डाइजेशन जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनमें डाइजेशन कैसे होती है. तो पहले हम डाइजेशन इन माउथ डिस्कस करेंगे. यानी कि अगर हम ये भी कहेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो डाइजेशन इन माउथ में सबसे पहला वाला मैकेनिकल डाइजेशन. यूँ ही एज अ फूड रीचेस माउथ, जैसे ही फूड माउथ में पहुंच जाता है इट इज़ सब्जेक्टेड टू द ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ द टीथ. तो क्या हो जाता है कि ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ द टीथ, जिसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं. तो मैस्टिकेशन कैसे हो जाती है? इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द मूवमेंट ऑफ लोअर जा, जैसे जो हमारा लोअर जा होता है अगेंस्ट द अपर जा. मैस्टिकेशन से क्या होता है? मैस्टिकेशन ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. स्मॉलर पार्टिकल्स में इसको ब्रेक करता है. इससे क्या हो, तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड मेक द एंजाइम एक्शन मोर एफिशिएंट. तो एंजाइम एक्शन इससे मोर एफिशिएंट हो जाती है. और इसमें और एक बात होती है, क्यों जब मैस्टिकेशन में जो फूड होता है ये सैलावाई के साथ मिल जाता है और बाल जैसी बन जाती है, जिसको हम बोल्स कहते हैं. तो ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन. अगर अब केमिकल डाइजेशन माउथ में, तो हमें पता है देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में होते हैं, यानी पायरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होते हैं, दे आर स्टिमुलेटेड. इनकी और स्टिमुलेशन मिलती है 3 चीज़ों से. एक तो साइट, स्मेल एंड टच ऑफ द फूड. तीनों से अगर साइट हो, फूड को देखे तो इनको स्टिमुलेशन मिलती है. स्मेल हो तो स्टिमुलेशन मिलती है. टच करने से ही स्टिमुलेशन मिलती है. एंड जब से इनको स्टिमुलेशन मिलती है दे रिलीज सैलिवा. तो ये सैलिवा क्या है? सैलिवा इज़ ए वाटरी फ्लूइड और इसका पीएच जो होता है वो 6.8 होता है. एंड उसमें एंजाइम्स होते हैं. सैलिवा में जो एंजाइम्स होते हैं देयर आर फॉलोइंग एंजाइम्स. तो पहला वाला जो मशहूर है, जिसको सेलेवरी एमाइलेज कहते हैं या टाइलिन भी हम इसको कहते हैं. टाइलिन जो होता है ये चेंज करता है माल्टोस को इनटू आइसोमाल्टोस, स्टार्च को माल्टोस और आइसोमाल्टोस में, यानी डाइसैकेराइड्स में जिसको चेंज करता है सेलेवरी एमाइलेज. दूसरा म्यूसिन, ये फूड को मॉइस्चर करता है, ये फूड को सॉफ्ट करता है एंड लुब्रिकेट से. जो सैलिवा होता है, सैलिवा में और लाइसोजाइम होता है विच एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक. यानी एंटीसेप्टिक क्या? प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब यही फूड जो मैकेनिकल डाइजेशन जिसकी हो गई, केमिकल डाइजेशन इसकी हो गई. अब इसको स्वेलोइंग, जिसको डिगुलेटेशन भी कहते हैं. स्वेलोइंग कैसे होती है? पासिंग ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इन द फायनेकस. जैसे फूड फायनेकस में पहुंच जाता है, ये इट इज़ ए वॉलंटरी एक्ट एंड इज अचीव्ड बाय पुशिंग द टंग अगेंस्ट द प्लेट एंड द सकिंग बिटवीन द 2 चीक्स. तो वहाँ से जब फायनेकस में पहुंचता है फिर पासिंग ऑफ फूड फ्रॉम फायनेकस इनटू ईसोफेगस, फिर ईसोफेगस में फूड पहुंच जाता है. तो ईसोफेगस में थ्रू गोलाइटस इट इज़ ए वॉलंटरी एक्ट. ये वॉलंटरी एक एक्ट होता है, इनवॉलंटरी एक्ट होता है. तो पहला वाला जो हमने कहा था वो वॉलंटरी कहा था. अब पासिंग ऑफ फूड फ्रॉम ईसोफेगस इनटू द स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसे वॉल्स ज़्यादा ईसोफेगस होती हैं वो मूवमेंट करते, तो वहाँ से फूड पहुँच जाता है कहाँ पर? स्टमक में. अब डाइजेशन ऑफ स्टमक में होता है, तो जो ड्यूरिंग डाइजेस्ट स्टमक पर फॉलोइंग फंक्शंस, ये बहुत सारी फंक्शंस करता है. तो एक स्टोरेज, स्टमक सर्व्स टू स्टोर फूड. इट इज़ नेसेसरी टू कंटिन्यूस फीडिंग
make the